So students, now we'll take this topic of electrostatics. ये फर्स्ट चैप्टर है आपका 12th का. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का बेसिक सिग्निफिकेंस क्या है? इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, ये कोई ग्रीक वर्ड होगा. तो इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज, स्टैटिक्स मीन्स एट रेस्ट. तो चार्ज रेस्ट पे रहते हुए क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करता है, दैट थिंग वी स्टडी हियर ना. तो चार्ज इज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर लाइक मास. मास वॉज ऑल्सो ए प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. तो आप देखोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में जो फोर्सेस आएंगे, जो कोलम्बियन फोर्स यहाँ पे हम बात करेंगे, या इसकी फील्ड आएगी, या इसका पोटेंशियल आएगा, या इसकी एनर्जी आएगी, ऑल दीज थिंग्स, फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, एनर्जी, दे आर क्वाइट सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स. तो इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो चैप्टर है और ग्रेविटी का फोर्स का जो चैप्टर था, 80% दे आर क्वाइट मच सिमिलर. व्हाट इज द डिफरेंस? बेसिकली मास कैन नॉट बी नेगेटिव. मास तो केवल पॉजिटिव होता है, नेगेटिव मास नहीं होता. बट चार्जेस में क्या होगा? चार्ज पॉजिटिव भी होता है और निगेटिव भी होता है. तो यहाँ पे अट्रैक्शन या रिपल्शन दो तरह के फोर्स आएंगे, जबकि आपका ग्रेविटी में क्या था? फोर्स वाज ओनली योर अट्रैक्टिव इन नेचर. करेक्ट. तो ये थोड़ा सा हल्का का कहीं पर डिफरेंस आएगा, उसको भी हम डिस्कस करेंगे. लेकिन अगर आपका ग्रेविटी का चैप्टर क्लियर है तो 80% ऑफ थिंग्स आर सेम. चलो इसको हम स्टार्ट करते हैं. 12th का फर्स्ट चैप्टर है ये, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स. व्हाट वी डू, दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, दिस थिंग वी स्टडी हियर. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो मैंने कहा कि ग्रीक वर्ड फॉर चार्ज, चार्ज एट रेस्ट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट. तो चार्ज रेस्ट पे रहते हुए क्या क्या प्रॉपर्टी एग्जिबिट करेगा, उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. ठीक है. और यहाँ पे क्या आया? एक कूलम्स लॉ की बात आई. कूलम और द साइंटिस्ट, उन्होंने क्या देखा? अगर मेरे पास दो चार्जेस आ जाए Q1 and at certain separation there is a charge Q2 and separation between them is R. If Q1 Q2 are the 2 point charges and they are at a separation R, the force acting between them, जो force आता है इनके बीच का, that we write it as 1/4 pi epsilon Q1 Q2 by R square. ये हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं. where Q1 and Q2 are the point charges. ये दोनों क्या है? point charges हैं. R क्या है? separation between the 2 point charges. This 1/4 pi epsilon naught देखोगे तो it is a constant and this value is nearly 9 into 10⁻⁹. इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इतनी होती है in एयर और वैक्यूम. एयर या वैक्यूम में हम लोग ये वैल्यू लेते हैं. वैक्यूम की स्पेलिंग थोड़ा सा ध्यान देना है, VACWUM होता है ना. दिस वैल्यू इज दिस एप्सिलॉन नॉट, इट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक परमिटिविटी. इट इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, ऑफ फ्री स्पेस. तो एप्सिलॉन नॉट की बात यहाँ पे कहेगी, इट इज फ्री स्पेस ना. इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और फ्री स्पेस को हमने यहाँ पे ये वैल्यू डाल दी. ठीक है. ये एक तरह से मीडियम के लिए एक कांस्टेंट टर्म आता है. दिस कैन बी एप्सिलॉन ऑल्सो, कहीं पे अलग अलग वैल्यूज़ की आ सकती है. नॉट फॉर एप्सिलॉन नॉट जो हम कह रहे हैं, तो ये इसको स्पेल कैसे करोगे भी ध्यान देना. इसको मैं कह रहा हूँ हाउ डू यू स्पेल इट? एप्सिलॉन. और जीरो ये जो लिखा सफिक्स, उसके लिए मैंने नॉट लिखता हूँ. तो ये जीरो भी बोल सकते हो या नॉट भी लिख सकते हो, बोथ आर करेक्ट ना. परमिटिविटी की वैल्यू होती है, जिसकी वैल्यू इज अप्रॉक्सीमेटली 8.856 इंटू 10⁻12 होता है इन वैक्यूम और एयर. और पूरी की ये वैल्यू एज सच ही आ जाती है ना. 2 पॉइंट चार्जेस के लिए कूलम्स लॉ ने ये बात कही. अगर आप ग्रेविटी में देखो तो यू मस्ट हैव सीन द मासेस आपके M1 M2 थे विद द सेपरेशन दिस. तो कॉरस्पॉन्डिंगली आपने देखा होगा जो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा आता ना, द कॉरस्पॉन्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स F ग्रेविटेशनल अगर मैं लिखता तो वैल्यू क्या लिखता? G(M1 M2 बाई R स्क्वायर. तो आप देख सकते हो कि व्हाट आर द कांस्टेंट. तो जो कांस्टेंट वैल्यू हमारी उधर इसके लिए आ रही थी 1/4 pi epsilon naught, यहाँ पे G वैल्यू है G(M1 M2 बाई R स्क्वायर. तो आप देखो ये फार्मूला and this formula they have quite good number of similarities. बस वो चार्जेस है, उधर मास की बात आ गई.
जी की वैल्यू इधर आ गई, आर स्क्वायर ये बात आ गया। तो ये पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करता हुआ मिलेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स एंड कूलम्बियन फोर्स। करेक्ट, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज एट रेस्ट पे ये चीज़ आती है, ठीक है ना। तो पहली बात तो हमने यहाँ पे जान पाए दिस थिंग के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब ध्यान दें, चार्ज यहाँ पे आ गया। अगली बात क्या पढ़ना होगा हमारे पास, चार्ज। ये चार्ज क्या है? तो चार्ज इससे प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मैटर। जैसे मासवादी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर विच एग्जिबिट्स the production of electric field, E for electric field and B for magnetic field. इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। ई फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आप ध्यान रखिएगा, इट कॉजेज द प्रोडक्शन ऑफ, बी द सिंबल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ऐसा प्रॉपर्टी ऑफ मैटर जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दे आर प्रोड्यूस्ड, दैट प्रॉपर्टी ऑफ मैटर इज चार्ज। ये ध्यान रखना, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रोड्यूस होते हैं। हम लोग तो इनिशियली विल स्टडी चार्ज एट रेस्ट की प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। चार्ज जब मोशन में आएगा तो क्या आ जाएगा, करंट फ्लो की बात आती है, और करंट करिंग वायर के सराउंडिंग में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोड्यूस होता है। तो बाद में उसकी बात भी करेंगे, चार्ज मोशन में आ गया तो आप ये देख सकते हो कि Q एट रेस्ट, चार्ज अगर रेस्ट पे है तो इस केस में इसकी वेलोसिटी क्या है, 0 है। चार्ज रेस्ट पे वेलोसिटी 0 होगा तो केवल इसमें क्या आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड। लेकिन चार्ज एट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी आ जाए और ये 0 ना हो, वेलोसिटी कांस्टेंट नॉट 0, तब क्या होगा, यहाँ पे दोनों फील्ड आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड भी आएगी और मैग्नेटिक फील्ड भी आएगी। ये ध्यान रखिएगा ना, बोथ द फैक्टर विल हैपन। अगर चार्ज एट वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट नहीं है और 0 भी नहीं है, तब क्या होगा, देखो ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तब क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी, प्लस EM रेडिएशंस भी आएगी, EM वेव्स आर ऑल्सो प्रोड्यूस्ड। तो लाइट वाला चैप्टर इधर आ गया, EM वेव्स ना, तो वो वाली प्रॉपर्टी भी एग्जिबिट होती है। तो आपके ऑल द 3 प्रॉपर्टीज, इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म एंड दिस EM वेव्स, सब कुछ ये चार्ज से ही आ रहा है। तो चार्ज का वाइडर रोल इज देयर इन लाइफ। हम सारे जो फोर्सेस देख रहे हैं, इवन द मस्कुलर फोर्सेस जो भी एक्ट कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो इलेक्ट्रोमैटिक इन नेचर। फ्रिक्शन फोर्स देखो, वो भी इलेक्ट्रोमैटिक नेचर। मतलब कि 80-90% ऑफ द केसेस यू सी ऑब्जर्व इन डेली लाइफ, दे ऑल आर गवर्न बाय दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रिसिटी या मैग्नेटिज्म का इन्वॉल्वमेंट है उसमें, फोर्सेस का ना। आप देखो दैट बिग ट्रेन इज मूविंग, राजधानी एक्सप्रेस इज मूविंग, इतनी बड़ी ट्रेन मूव कर रही है इलेक्ट्रिकल इंजन से। तो इंजन में वो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में उसका इफेक्ट क्या गया, करंट का, और उससे वो ट्रेन क्या करी, मूव कर जा रही। सब कुछ मैक्सिमम जो चीज़ें मूव करी, हम इस रूम में कुछ बोल रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहा है, ये भी क्या है, ये भी इलेक्ट्रिक फोर्सेस का, इलेक्ट्रिसिटी का, चार्जेस का मोशन ही है। हमारी ह्यूमन बॉडी में ऑल द थिंग्स, द मसल पावर, एवरीथिंग, वहाँ भी चार्जेस का ही इफेक्ट आ रहा है। तो हर जगह पे मैक्सिमम ऑफ द केसेस यू विल फाइंड इनका वाइड यूज है फोर्सेस का। और ये फोर्स जो होता है इट इज़ क्वाइट लार्जर एज कम्पेयर टू द दिस ग्रेविटेशनल फोर्स। तो भी आप ध्यान देना। तो चार्ज की ये प्रॉपर्टी हम लोग देखेंगे। रेस्ट पर रहेगा केवल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, वेलोसिटी नॉट कांस्टेंट नॉट 0, तो तीनों इफेक्ट आपको मिल जाएंगे। तो थोड़ा सा इसको हम लोग ध्यान दे सकते हैं, ठीक है। अब चार्ज की जो बात आ गई, प्रॉपर्टी ऑफ मैटर होता है, चार्जेस आर ऑफ 2 टाइप। चार्ज होगा, इट कैन बी पॉजिटिव चार्ज एंड इट कैन बी नेगेटिव चार्ज, दोनों हो सकता है। चार्ज कैन बी बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो नेगेटिव चार्ज कहीं पे होगा तो इट मीन्स बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का एक्सेस है उसके पास। जब नेगेटिव चार्ज होगा तो बॉडी हैज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उस पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन चलेंगे कंपेरेटिवली। किसी बॉडी का मास मान लो 100 kg है, स्टिल द नेट चार्ज कैन बी 0, मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स आर इक्वल।
तो नेट चार्ज अगर पॉजिटिव या नेगेटिव है तो वहाँ पे एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की बात हम लोग देखते हैं। प्राइमरली हम लोग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं। पॉजिटिव चार्ज अगर है तो दिस मीन्स डेफिसिट, यहाँ पे क्या डेफिसिट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन्स का डेफिसिट होगा। तो किसी बॉडी में चार्ज ज़्यादा है या कम, माने इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है कम है, उसी हिसाब से ये आएंगे। अब चार्ज दो तरह के हो गए ना, तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन या चार्ज ऑफ सिंगल प्रोटॉन, इसकी जो वैल्यू होती है इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली प्लस माइनस आप डाल सकते हो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज मिलता है आपको इलेक्ट्रॉन, इट इज़ फॉर इलेक्ट्रॉन। ये किसके लिए है? इलेक्ट्रॉन के लिए। इट इज़ फॉर प्रोटॉन। तो इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन पे जो चार्ज आ रहा है वो ध्यान देना, इसकी वैल्यू इतनी आती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ना, ये ध्यान देना। इससे छोटा चार्ज नहीं हो सकता। चार्ज की प्रॉपर्टी में हम ये क्या कहते हैं, चार्ज इज क्वांटाइज्ड। चार्ज जो होता है इट इज़ क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड है। क्वांटाइज का मतलब होता है नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस, ये कंटिन्यूअस नहीं है। चार्ज इज क्वांटाइज, नॉट कंटिन्यूअस मतलब क्या हो गया, Q की जो वैल्यू होगी वो N इंटू ई होगी ना। कोई चार्ज ऑफ बॉडी पे इंटीग्रल मल्टीपल, और N जो होता है इंटीजर होता है, N इज इंटीजर। इसकी जो वैल्यू होती है इट कैन बी 0 +-1 +-2 एंड लाइक दैट। ये टर्म आएगा ना, तो Q वैल्यू 2e 3e 4e ऐसे आ जाएगा, प्लस भी आ सकता है माइनस भी आ सकता है। बट दिस Q इट्स नॉट फ्रैक्शन कि 2.6e ऐसा नहीं होगा। Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू 3.8e ऐसा नहीं होगा। Q की वैल्यू नॉट इक्वल टू -11.4e, फ्रैक्शनल वैल्यूज ऑफ अलॉन्ग विद इंटीजर ये नहीं आएगा, समझ गए। प्योर इंटीग्रल वैल्यू होती है। चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ये भी ध्यान देना। हम कूलम्बियन फोर्स को जो पढ़े तो उसके पहले उसकी प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज भी जानना जरूरी है। तो इसलिए मैं बता रहा था कि चार्ज की क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी भी होती है, नॉट कंटिन्यूअस, इंटीग्रल मल्टीपल। मास में अगर देखोगे तो मास में अभी तक ये कहा गया कि स्मॉलेस्ट मास इज मास ऑफ ग्रेविटॉन, बट टू कंटिन्यूटी एंड सबसे छोटा मास कितना है, नॉट येट डिफाइंड। सबसे छोटा मास वो अभी तक डिफाइंड नहीं है। ये सबसे छोटा चार्ज इसके इंडिपेंडेंट स्टेट इट कैन एग्जिस्ट ना, तो वो यही होता है। हाँ, फ्रैक्शनल चार्जेस +-e/3 2e/3 आते हैं, पाई मेसॉन्स के मेसॉन्स लाइक दैट, बट दे डू नॉट एग्जिस्ट इन इंडिपेंडेंट स्टेट, इसलिए हम उसको नहीं मानते हैं। तो हमारा चार्ज होगा इंटीग्रल मल्टीपल ऐसे आ जाएगा। तो दिस थिंग वी शुड नो कि क्वांटाइजेशन ऑफ द चार्ज प्रॉपर्टी यहाँ पे मिलती है, करेक्ट। अब इसके बाद हम एक और प्रॉपर्टी देखें, Q, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड। स्पीड की वजह से चार्ज में कोई फर्क नहीं पड़ता है, मास पे फर्क पड़ता है। तो आप देखो मास पे रिलेटिविटी थ्योरी काम करती है, तो चार्ज डज नॉट गो विद रिलेटिविटी थ्योरी, वो रिलेटिविटी थ्योरी को फॉलो नहीं करता है। मैंने स्पीड बढ़ाने से, इफ द स्पीड इज कंपेरेबल टू द स्पीड ऑफ लाइट, तो भी इफेक्टिव चार्ज होगा, इन्फाइनाइट नहीं होगा। बट मास को आप देखो तो मास इज m0 / (1 - v²/c²), ये आता है मास, इट इज फॉर मास। तो मास में अगर जाते हो आप, इफेक्टिव मास, दिस इज मास एट रेस्ट, तो ये रेस्ट मास है। v द स्पीड और c द स्पीड ऑफ लाइट। आप यहाँ पर अगर देखोगे तो अगर v की वैल्यू c हो जाए कहीं पर, तो मास m टेंड टूवर्ड्स इन्फिनिटी, मास इनफाइनाइट हो जाता है एज पर द रिलेटिविटी थ्योरी। बट चार्ज इज इनवेरिएंट विद स्पीड, चार्ज में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये भी एक प्रॉपर्टी आप ध्यान देंगे, करेक्ट। तो चार्ज की प्रॉपर्टी ये आएगी, एंड दिस थिंग वी कैन डू। तो एक बस इंफॉर्मेशन है, थोड़ा सा उसको हम आगे अप्लाई करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग व्हाट वी हैव, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में, चार्ज इज कंजर्व्ड। चार्ज इज कंजर्व्ड। कोई भी केमिस्ट्री का रिएक्शन होता है तो देयर वी सी कि चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड ना। तो वही यहाँ पे बात कही गई, इन केमिकल रिएक्शंस ऑलवेज वी कंजर्व द चार्जेस ऑन लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड। तो वो बात यहाँ भी हम लोग देख पाते हैं। मतलब मान लो कहीं पे
एक प्रोटॉन है कैन कन्वर्ट इनटू न्यूट्रॉन प्लस पॉजिट्रॉन प्लस कुछ एनर्जी भी आ सकती है ना। दिस द प्रोटॉन पे देखो चार्ज पॉजिटिव है और इट इज़ कॉल्ड एज पॉजिट्रॉन, इट इज़ कॉल्ड पॉजिट्रॉन। ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन, दिस इज प्रोटॉन। हम ये इफेक्ट दे सकते हैं एन फॉर न्यूट्रॉन, इट इज़ फॉर न्यूट्रॉन। तो याद ध्यान देना। अदर वे ऑल्सो आई कैन राइट न्यूट्रॉन गेट्स कन्वर्ट इनटू प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस यहाँ पे एक टर्म आता है, इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। यहाँ पे कहोगे तो एक वैल्यू क्या आती है, इसको न्यूट्रिनो कहते हैं। तो प्रॉपर रिएक्शन इक्वेशन इज दिस, इसका जो नाम दिया गया है इट इज़ कॉल्ड एज न्यूट्रिनो। ये हम लोग आगे मॉडर्न फिजिक्स में पढ़ेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड एंटी न्यूट्रिनो, एंटी। So these are the names associated. N for neutron, P for proton, and E plus minus E minus is electron, E plus is positron. E plus और E minus जो है they are the anti-particles. They have the same mass but opposite charges. तो ये एक इफेक्ट आप देख सकते हैं कि चार्जेस आर ऑलवेज कंजर्व। यहाँ पे सिंगल पॉजिटिव, वहाँ पे सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पे नेट चार्ज जीरो, तो यहाँ पे देखो नेट चार्ज जीरो गया। कोई भी रिएक्शन चाहे केमिस्ट्री का हो या फिजिक्स का, कोई भी केमिकल रिएक्शन, व्हाट वी हैव योर फिजिकल रिएक्शन, देयर द नेट चार्ज हैज टू बी कंजर्व्ड। तो ये प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में थोड़ा बहुत मैंने बताया कि इसको आप ध्यान रखेंगे, करेक्ट। ये चीज़ आ गई। वंस वी हैव दिस, अब मैंने कहा कि कूलम्स लॉ पे आ जाते हैं। कूलम्स लॉ, तो कूलम और दी साइंटिस्ट जिसने इसके बारे में बात की थी, तो उन्होंने बताया कि अगर जो हमारे पास दो फोर्सेस, दो चार्जेस है मेरे पास, से इट इज़ Q1, अदर चार्ज इज Q2 एंड से दे आर सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस R, ऐसे प्रेजेंट है, इनके बीच का जो कोलम्बियन फोर्स होगा, इफ द चार्जेस आर सेम टाइप, तो आप ध्यान देना सेम टाइप चार्जेस दे विल रिपेल, अदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव। मान लो मैं कहता हूँ एक पॉजिटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है, दे विल फील रिपल्शन, रिपल्शन वाला फोर्स आएगा। एक पॉजिटिव है, एक नेगेटिव होगा, दे विल फील अट्रैक्शन। तो फोर्स आपका अट्रैक्शन की बात भी कर सकता है एंड यू कैन गो फॉर रिपल्शन ऑल्सो। तो दोनों बातें आती है, अट्रैक्शन एंड रिपल्शन, बोथ द केसेस कैन बी देयर। तो अब हम यहाँ पे इफ द चार्जेस आर लाइक दिस, आई कैन फाइंड आउट द नेट मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। से Q1 इज +2 कूलम, I say Q2 is +4 coulomb, and separation between them is 2 meters. Say like this, it is. So what you will see, these two charges, what they will get the force, इनके पास फोर्स आएगा Q1 पे F1 फोर्स इधर आ जाएगा रिपल्सिव में, और Q2 पे F2 फोर्स will act in this direction. Forces will go like this. Yes, the magnitude of forces F1 it is equal to F2 and this value is F, that remains constant. इसका मैग्नीट्यूड को मैं F मैग्नीट्यूड ले लेता हूँ। दिस वैल्यू इफ आई राइट इट इज के Q1 Q2 देखिए तो 2 × 4 बाई 2 का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड आ गया। इफ यू सी दिस इट इज 2K, के की वैल्यू मैं बता चुका हूँ, तो 2K इसका मैग्नीट्यूड आ गया। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्सेस ऑन बोथ द चार्जेस विल बी सेम। तो ये भी आप ध्यान देंगे, द कोलम्बियन फोर्स में क्या होता है, दिस F1 प्लस F2 फोर्सेस, the resultant magnitude sum is always 0. This implies F1 is equal to minus of F2, means both the forces are action reaction. These forces are always in the form of action and reaction. The action reaction forces होते हैं, they are equal and opposite. तो ये भी important होता है, जैसे gravitational force is equal and opposite, तो these are also इक्वल एंड अपोजिट। एक्शन रिएक्शन है तो मैं क्या कहूँगा, दिस फोर्सेस आर, आप क्या लिखोगे, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड एंड अपोजिट इन डायरेक्शन। तो हम एक्शन रिएक्शन की बात करते हैं। तो फोर्सेस आप हमेशा ये ध्यान देना, ठीक है ना, यानी कि बड़ा चार्ज है तो बड़ा फोर्स, छोटा चार्ज है तो छोटा फोर्स, दोनों पे मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स क्या लगेगा, सेम। ये आप ध्यान देंगे। तो मतलब ये 2K मैग्नीट्यूड का जो फोर्स था ये दोनों पे सेम लगेगा। तो अगर मैं इस फोर्स की बात कर रहा हूँ, आई एम सेइंग 2K, तो 2K की वैल्यू क्या थी, 9 × 10⁹ ना, ये था आपके पास। तो आप देखो दिस फोर्स वैल्यू इज कांस्टेंट, मतलब ये जो आ गया, तो आप देखो 18 × 10⁹ न्यूटन्स की ये वैल्यू आ गई। तो ये लार्ज मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स इज एक्टिंग ऑन द चार्जेस, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, करेक्ट।
तो आपका फोर्स इन द टर्म्स ऑफ के एंड हाउ आई हैव डिराइव्ड, ये प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ठीक है। एक्शन रिएक्शन की बात आ गई। नाउ दिस फोर्स ऑल्सो फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एफ जो होता है फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इट इज क्वाइट सिमिलर टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बात भी यहाँ पे फॉलो करती है। मतलब हमारे पास मान लो कोई एक चार्ज है Q नॉट, अदर चार्जेस आर देयर Q1 से Q2 से Q3 एंड दिस चार्ज इज Qn, ऑल दिस चार्जेस आर हियर। तो Q1 से आप देखो अगर कोई फोर्स इस पर मुझे लगाना है Q नॉट पे, दिस फोर्स इसको अगर वो रिपेल कर रहा है तो मैं यहाँ फोर्स मान लिया कुछ F1, Q2 से एक फोर्स आ गया से इट इज F2, Q3 से फोर्स आ गया से F3 ना, Qn से जो फोर्स आ गया से Fn। तो आई विल से दैट एज पर द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल F नेट ऑन Q नॉट इज वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, ये ध्यान देंगे। नेट फोर्स जो Q नॉट पे आएगा इन सारे फोर्सेस का क्या होता है, ये वेक्टर सम होता है। दिस थिंग वी कैन अप्लाई। आई विल से दैट F नॉट जो Q नॉट पे आ रहा है F नेट, वो क्या हो गया, इट इज F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस Fn, इट इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। F नेट जो आ गया यहाँ पे, F नेट ऑन Q नॉट जो चार्ज पे मैं देख रहा था, तो ये सारे फोर्सेस का क्या है, वेक्टर सम। रिजल्ट इज ऑलवेज सेम। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का सिग्निफिकेंस क्या है, इट इज दिस, ये ध्यान देना। व्हाट दिस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन इज, इट इज दिस। इन सारे फोर्सेस का इंडिविजुअल हम देख लेते हैं इफेक्ट, और वो नेट वैल्यू आएगी। ये जो फोर्स आएगा F नेट, दिस ऑल्सो इंटीग्रेशन ऑफ DF। कहीं पे कंटिन्यूस चार्ज होगा तो ये वाला फार्मूला भी अप्लाई होगा फॉर कंटिन्यूस चार्ज, फॉर कंटिन्यूस चार्ज, फॉर एनी कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये आप इंटीग्रेट भी करोगे। मान लो कोई रॉड है, रॉड पे चार्जेस थी और एक Q नॉट पॉइंट चार्ज है, तो वहाँ पे आपको इंटीग्रेशन की बात भी आएगी। तो दैट थिंग ऑल्सो कैन बी डन, बट अदरवाइज ये वेक्टर सम को आपको ध्यान देना है, ठीक है ना। वेक्टर क्वांटिटी है, दिस थिंग विल डू। नाउ सपोज आई सी कि देयर इज ए ट्रायंगल। मैं एक एग्जांपल, एक क्वेश्चन लेता हूँ। दिस ट्रायंगल देयर इज ए फोर्स चार्ज ऑफ +2 कूलम, और यूनिट ऑफ चार्ज है ना, चार्ज की जो यूनिट होती है, Q चार्ज की जो यूनिट है, दैट इज जनरल SI यूनिट इज कूलम होता। कई बार वो माइक्रो कूलम भी लिखा जाएगा या मिली कूलम भी लिखा जा सकता है समथिंग, और पीको कूलम भी लिखा जा सकता है, पीको कूलम। माइक्रो मीन्स 10⁻⁻⁶, मिली मीन्स आप ध्यान देंगे 10⁻⁻3, पीको मीन्स 10⁻12। तो चार्जेस के स्मॉलर वैल्यूज ऐसे आपको मिलेंगे। मान लो यहाँ पे +2 कूलम चार्ज है, हियर ऑल्सो आई पुट अ +2 कूलम चार्ज, एंड देयर हियर इफ आई से here is +1 coulomb charge. They are kept at the corners of equilateral triangle, side length 4 meters. Say the gap between them is 4 meters. Correct. If the gap is 4 meter, I have to see the force. तो force का magnitude क्या होगा? If it is asked F net, if it is asked find out F net on +1 coulomb. +1 coulomb पे F net क्या होगा? In terms of K, that I will see. देखो हमको फोर्स तो यहाँ भी लग रहा होगा, लेकिन मुझे 1 कूलम चार्ज पे फोर्स देखना है। +2 कूलम 1 कूलम चार्ज को रिपेल करेगा इधर, दिस फोर्स इज F। +2 कूलम इस 1 कूलम चार्ज को इधर रिपेल करेगा, दिस फोर्स इज अगेन F। अब ये F का सम जो होगा ये 2F नहीं होगा, बिकॉज इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। आई अज्यूम इट इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल इट इज, आई एम टेकिंग। So if this angle is 60 degree, all side lengths are 4 meters, तो you will find the resultant of force is along this, इधर चला जाएगा दोनों के मिड से इधर, समझ गए। एंड इफ आई सी द F की वैल्यू, देखो F की वैल्यू क्या है, K Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, K Q1 क्या हो गया 2 × 1/4 का स्क्वायर, तो दिस वैल्यू इज K/8।
ये वैल्यू क्या आ गई k/8, दोनों f की वैल्यू ऐसे आ गई। ये एंगल 60 डिग्री है यहाँ पे आप देखें। तो व्हाट यू विल फाइंड द रिजल्टेंट इज इन दिस डायरेक्शन, और उसकी वैल्यू भी मैं चेक कर सकता हूँ। देखो ये एंगल अगर यहाँ पे 60 डिग्री है, हाफ ऑफ दिस इज 30 डिग्री। अब आप क्या देखोगे, f cos 30 इधर जाएगा, f cos 30 इज f√3/2, √3/2 एक इधर से एक इधर से, दो बार, तो 2 मल्टीप्लाई 2 कैंसिल होगा, तो केवल f√3 बचा। और आप इधर जो फोर्स आएगा f sin 30 f/2, इधर आप देखो f sin 30 दिस इज ऑल्सो f/2, f/2 फोर्सेज दे विल गेट कैंसिल आउट। आप क्या देख सकते हैं यहाँ पे f/2 जो फोर्स होगा वो कैंसिल कर जाएगा, f/2 वाला इधर और इधर, और ये वाले फोर्सेस इधर दो बार जुड़ गए तो f√3 हो गया, √3/2 इंटू 2 करते हुए। तो नेट फोर्सेस अपवर्ड डायरेक्शन में इधर आपको मिल जा रहा है, समझ रहे हैं आप। तो एफ नेट ऑन द 1 कूलम चार्ज अगर मैं देखता हूँ, एफ नेट देखो यहाँ वेक्टर सम में कर रहा हूँ, ऑन प्लस 1 कूलम चार्ज, दिस वैल्यू इज f√3 एंड इज अपवर्ड along the median of the ट्रायंगल, उधर चला जाएगा f√3, और इसकी वैल्यू मैं रखूँ तो f की वैल्यू क्या आ गई k/8, इट इज k/8 √3, द मैग्नीट्यूड इज अप। ये रिजल्ट आ जाएगा फोर्स इस पे ना। तो मैंने इसको वेक्टर सम करके देखो रिजल्ट निकाल दिया। दिस रिजल्ट आई कुड हैव डन a² + b² + 2ab cos थीटा से भी करते तो वही रिजल्ट आता। आप एफ नेट की वैल्यू अगर उसे निकालते वेक्टर सम ऑफ द फोर्सेस, अंडर रूट आप देखो क्या करोगे, f² + f² + 2f² cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री, उससे भी सेम रिजल्ट आएगा, दैट विल बी f√3। तो ये रिजल्ट आप कर सकते थे। आप यू कुड हैव डन द क्वेश्चन, ये मैं f√3 फिर से लिख दे रहा हूँ, दिस इज f√3। तो आपके पास दो मेथड थे, ये तो पहला वेक्टर वाइज कर दिया, मैं ये भी इससे भी कर सकता था। तो टू फोर्सेस इक्वल फोर्सेस एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, आई कुड हैव गॉट द रिजल्ट। तो आप ऐसे फोर्सेस का ओरिएंटेशन देख सकते हो, रिजल्ट यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब ये देखो ऑल द 3 चार्जेस दे वर पॉजिटिव, कोई एक निगेटिव भी मैं कर सकता हूँ, तो वहाँ से रिजल्ट देखोगे, दैट ऑल्सो आई कैन सी। थोड़ा चेक करिएगा, यहाँ तो हो गया। सेकेंड केस में ले रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज आई विल डू एंड लेट अस सी। Suppose I say the same triangle I have, and here the +2 coulomb charge, but here this charge is -2 coulomb, and here this charge is again +1 coulomb. Now the force value थोड़ा देखिएगा, only the sign of this charge I am changing, it is -2। अब इसके रिजल्ट क्या आएंगे थोड़ा देखिएगा, +2 coulomb चार्ज, 1 coulomb चार्ज को फिर से मैं देख रहा हूँ एफ नेट ऑन 1 coulomb चार्ज, एफ नेट ऑन +1 coulomb charge in terms of magnitude and direction I can see. So just see what will happen here. +1 coulomb charge will get the repulsion this way force, and -2 coulomb charge की वजह से देखो +2 coulomb से repulsion आ गया, -2 coulomb से क्या आ गया, अट्रैक्शन आ गया दिस। अब फोर्सेस ऐसे आ गए, दिस एंगल इज और 60 डिग्री, तो यहाँ पे जो फोर्सेस के बीच का एंगल आएगा वो 120 डिग्री आएगा, दिस एफ, आप ध्यान दें एंगल इज 120 डिग्री, करेक्ट। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूंगा तो अब थोड़ा इसका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, जैसी तो आप देखोगे ये 120 डिग्री, तो ये भी क्या आएगा, दिस एंगल इज 60 डिग्री, दिस एंगल इज अगेन 60 डिग्री। तो रिजल्टेंट अब आप देखोगे तो व्हाट विल हैपन, जस्ट सी ए और बी का f cos 60 f/2 f/2 प्लस f/2, तो ये वैल्यू क्या आ गई f, ये f अब इधर आ गया। दिस f की वैल्यू पहले आप निकाल चुके थे, क्या था k/8 along I cap I can say this is I cap, this will act in this direction। अब देखो यहाँ पे y एक्सिस के फोर्स कैंसिल कर गए, f sin 60 f√3/2 इधर वाला, this f sin 60 f√3/2 they will get cancel out। You can see the forces which of them is adding or cancelling out। तो आपको यहाँ थोड़ा ध्यान देना, वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस हाउ डू दे हैपन, इवन वन ऑफ द चार्ज इज गेटिंग रिवर्स, तो फोर्स की वैल्यू मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों क्या जा रहा है, बदल जा रहा है। तो वी हैव टू बी केयरफुल एंड वी हैव टू गो फॉर द फोर्सेस एज पर द डायरेक्शन, नॉट फॉर द चार्जेस प्लस माइनस की, प्लस और माइनस फोर्स है, माइनस चार्ज है तो मल्टीप्लाई में निगेटिव आया तो निगेटिव होगा, या Q1 Q2 में ना, वो थोड़ा ध्यान देना। हमको मल्टीप्लाई में जैसे आप यहाँ देख रहे हो तो +2 × 1, तो ये आपने f लिखा, प्लस -2 × 1 तो -2 हो गया, तो +2 -2 0 हो गया, नो। इनका फोर्सेस का एडिशन हमेशा क्या करेंगे, वेक्टर वाइज। तो फोर्सेस F
are always added vectorially. ये vectorially ऐड करेंगे, आप थोड़ा ये ध्यान देना, ठीक है ना। तो magnitude of forces how they are adding up, तो ये एक तरीका है। और वेक्टर वाइज सम कैसे कर रहे हैं, दिस थिंग वी हैव टू सी। अब इसी में वन मोर केस आई डू द सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, जस्ट यू सी द चार्जेस आर हियर, इट इज +2 कूलम, यहाँ भी चार्ज मैंने +2 कूलम ले लिया, and here charge is again +2 coulomb. Now 3 charges are at the corners of equilateral triangle and this side length is 4 meter. And if I say due to the 3 charges, symmetry wise I am putting this -1 coulomb charge at the center, centroid of triangle. If I am putting -1 coulomb charge at centroid of triangle, what is the net force? So what you will see here, अगर मैं ऐसा कह दे दिया कि -1 coulomb charge at the center, तो आप देखो इस पे F net देखना है, F net on -1 coulomb charge, how do we see? तो ध्यान देना, इसका भी वेक्टर सम करेंगे, तो -1 coulomb charge will be attracted toward this, एक फोर्स F से, it will attracted toward this by other force, it will attracted toward this by other force. आप देखिए कि 3 डिफरेंट फोर्सेस से अलग अलग डायरेक्शन में पुल्ड अप होगा। This charge, this angle are 120 degree, this angle is again 120 degree, this angle is again 120 degree. Do you know if the 3 forces are equal and they are 120 degree each, they are F, F, F. इन तीनों का जो रिजल्टेंट F आएगा, अगर आप देखोगे इन तीनों का F net, दिस वैल्यू विल बी 0। ये हम लोग कर सकते हैं और वो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ। देखिएगा इन दोनों के बीच का 120 डिग्री, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा, जस्ट सी, इन दोनों का रिजल्टेंट इज डाउनवर्ड, दैट इज F, क्योंकि ये दोनों 120 डिग्री पे हैं, तो इनका रिजल्टेंट आप देखो तो नीचे आ जाएगा F। ये F और ये F क्या कर जाएंगे, कैंसिल। इफ़ यू सी यू कैन फाइंड कि ये F और ये F दोनों का रिजल्टेंट जो था क्या कर गया, कैंसिल हो गया। हमेशा ये मतलब कि यहाँ पे मैंने जो देखा कि वेक्टर सम में 3 फोर्सेस इक्वल थे, नेट फोर्स की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। ग्रेविटी में भी अगर 3 मासेस होते इक्वल एट द कॉर्नर्स और सेंटर पे एक मास रख दिया जाता, देन ऑल्सो दिस वुड हैव बीन करेक्ट। तो हम इस तरह से वी कैन गेट द रिजल्ट फॉर फोर्सेस हाउ दे आर हैपनिंग, ठीक है ना। तो वेक्टर सम ऑफ फोर्सेस, चार्जेस आर एट द कॉर्नर्स और ट्रायंगल या कोई और भी फिगर ऐसे आ सकता है। ये हमको थोड़ा ध्यान देना है कैसे रिजल्ट ले जाएंगे। अब जो चार्जेस मैंने बात कही पॉजिटिव नेगेटिव है, कुछ इनवेरिएंस की बात कही थी। अब हम इसमें एक चीज़ और देखेंगे क्या कि चार्ज कैसे प्रोड्यूस होता है। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, कैसे कैसे चार्ज प्रोड्यूस होगा, साइमल्टेनियसली साइड बाई साइड में कुछ चार्जेस की बात भी करूंगा। चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड, पहला जो होता है बाय कंडक्शन, कंडक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से भी चार्ज प्रोड्यूस होता है बाय कॉन्टैक्ट। कंडक्शन मीन्स कॉन्टैक्ट, कॉन्टैक्ट प्रोसेस से भी चार्ज प्रोड्यूस होगा, इसको ध्यान रखेंगे। अनचार्ज बॉडी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद द चार्ज बॉडी, जैसे मान लो मैं कह दिया कि हमारे पास ये कोई रॉड है, इस पर सम चार्ज ही देयर, पॉजिटिव चार्ज ही देयर ए, इसके बगल में दूसरा एक सरफेस है ये बी, ये अनचार्ज है, इस पर इट वॉज हैविंग द चार्ज से कैपिटल क्यू, इस पर कोई चार्ज नहीं था। नाउ इफ दे आर ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट, दे कैन बी ब्रॉट इन कॉन्टैक्ट विद वायर और फिजिकल कॉन्टैक्ट ऑल्सो। तो अब मैं देखो ये ले लिया और इसके कॉन्टैक्ट में इसको रख दिया ए एंड बी। नाउ दिस चार्जेस विल गेट डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन बोथ, ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट कर जाएंगे दिस वे ना। नाउ इफ आफ्टर डिस्ट्रीब्यूशन व्हाट विल हैपन, दे विल सेपरेटेड, और इस बॉडी पे आपका जो चार्ज कुछ बच जाएगा, सी इट इज Q1 एंड द अदर बॉडी दिस स्फीयर, दिस विल बी हैविंग सम चार्ज से Q2, हियर इट इज हैविंग चार्ज Q2, तो इस पे Q2 चार्ज आ गया, इस पे Q1 चार्ज आ गया। तो अगर हम कॉन्टैक्ट करके सेपरेट करते हैं तो दे विल हैव द डिफरेंट चार्जेस। अब आपको थोड़ा सा लगेगा कि इन दोनों पे चार्जेस कितना पहुंचा, कितना जा सकता है, तो ये ध्यान देना, ये चार्जेस ऐसे आएंगे
The one physical property we have done in the previous chapters of gravity कि पोटेंशियल, तो यहाँ पे इन दोनों का पोटेंशियल जो होगा V1 इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और दूसरे का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या आ जाएगा सेम. चार्जेस आर डिस्ट्रीब्यूटेड इन सच ए वे दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज सेम. दोनों का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा. इसमें चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, क्या 50% ट्रांसफर होगा, 20% ट्रांसफर होगा, 90% ट्रांसफर होगा. व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज विल इट ट्रांसफर्ड, देयर इज नो गारंटी एज सच. Even 100% of charge can be transferred from one body to other. Even 100% charge can be transferred. And that concept is used in the instrument that is called Van de Graaff generator. वहाँ पे इस प्रॉपर्टी का हम यूज़ भी करते हैं. तो ऐसा नहीं कि केवल 50% चार्ज होगा, नो, ये पूरा भी दान कर सकता है. तो एक प्रॉपर्टी आपको ध्यान देना है कैसे इनमें आ जाएगा. हमने ए और बी के लिए रिजल्ट देखे थे ना. तो बट फाइनल कंडीशन इज दैट कि पोटेंशियल शैल रिमेन सेम. इवन 100% चार्ज ट्रांसफर में भी पोटेंशियल रिमेन सेम वाली प्रॉपर्टी को हम लोग प्रूव करते हैं. तो दिस V एंड V2 आर दे आर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो यहाँ पे जैसे हमने ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की बात कही थी, हियर वी टॉक ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. तो दोनों के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बॉडी के क्या रहेंगे, सेम रहेंगे. तो ये रिजल्ट भी आप ध्यान दे सकते हैं. कंडक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से बॉडी चार्ज कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन टू अदर. और यहाँ पे ओनली सेम टाइप ऑफ चार्ज विल बी गिवन. कॉन्टैक्ट प्रोसेस से क्या होता है, सेम टाइप ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड. ये भी ध्यान रखिएगा, सेम टाइप ऑफ चार्ज इज ट्रांसफर्ड. यहां पे ध्यान रखिएगा, ओनली सेम टाइप ऑफ चार्ज विल बी ट्रांसफर्ड. तो कंडक्शन प्रॉपर्टी से रिजल्ट आप देख सकते हो. करेक्ट. तो ये ध्यान देना कैसे हम इनका यूज कर सकते हैं. ठीक है. तो ये भी एक कंडक्शन कॉन्टैक्ट प्रोसेस से आया. सेकंड जो होता है बाय फ्रिक्शन. फ्रिक्शन मेथड से भी चार्जिंग प्रोड्यूस होती है. फ्रिक्शन, रबिंग इफेक्ट. रबिंग इफेक्ट से चार्जेस आर आल्सो प्रोड्यूस. इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है. फ्रिक्शन, आप देखो कोई भी दो मटेरियल बॉडी, जैसे मान लो मेरे पास ये पेन है, इसको मैं ऐसे रगड़ रहा हूँ हाथ पे, तो यहाँ भी कुछ चार्ज ट्रांसफर हुआ, हीट प्रोड्यूस हो रही, देखो गर्म हो गया, तो हीट प्रोड्यूस हुआ, मतलब कुछ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इधर उधर गए, मतलब इलेक्ट्रॉन ही ट्रांसफर होता है. प्रोटॉन का सी जाएगा तो न्यूक्लियस में होता है. तो वो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर ये जगह एक्सेस हो गया, कम हो गया, दोनों मिलते हैं तो स्पार्क होता है. स्पार्क से क्या हो गया, हीट आ गया. तो फ्रिक्शन से भी चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड. तो यहाँ पे क्या होता है, ड्यू टू ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांसफर से यहाँ पे चार्ज प्रोड्यूस होता है. समझ गए, ये चीज़ होगी. आप इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे ले सकते हो. जैसे हमने देखा है कि इफ़ यू कॉम योर हेयर, ड्राई हेयर्स को कॉम करें तो वहाँ भी चार्जेस आ जाएंगे, चार्जेस आ जाते हैं कॉम्बिंग ऑफ ड्राई हेयर से. वो आपके कॉम्ब एंड ड्राई हेयर्स के बीच में वन इज पॉजिटिव अदर इज नेगेटिव. अब उसमें कौन सा होगा, ऑल द केसेस आर गिवन, एक्सपेरिमेंटली दिया रहता है. तो डिफरेंट पेयर्स दिए रहेंगे. तो मैं एक बता रहा हूँ, कॉम्ब, आपने कॉम्ब यूज़ किया ऑन ड्राई हेयर, तो ड्राई हेयर एंड कॉम्ब पे इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस विल बी क्रिएटेड. एक पे पॉजिटिव तो एक पे क्या आ गया, निगेटिव. अब एक और होता है एनसीईआरटी बुक में, ग्लास रॉड विद सिल्क क्लॉथ. इसको भी रब करोगे तो ऐसे कुछ एक पे पॉजिटिव एक पे निगेटिव आ जाएगा ना. और एबोनॉइड रॉड, कैट स्किन, लाइक दैट, ऐसे डिफरेंट पेयर्स हैं. तो रबिंग इफेक्ट से हमेशा चार्जेस आर प्रोड्यूस्ड. इंसान ने परिवार पत्थर को रगड़ दिया, तो एक पत्थर से इलेक्ट्रॉन दूसरे पे ट्रांसफर हो गए, तो एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव, फिर से कॉन्टैक्ट में बने रहे तो क्या हुआ, स्पार्क हुआ. तो आग जो जल रही है स्पार्किंग इफेक्ट में, वहाँ पे लार्ज अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस का मिलना होना, ये रिजल्ट होता है. तो फ्रिक्शन में भी ये चीज़ होगी. तो फ्रिक्शन में क्या होता है, बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों टाइप चार्जेस आर क्रिएटेड. टाइप चार्जेस are created, and for this you will get so many experiments results इलेक्ट्रोस्कोप के साथ. it is given in NCERT. तो वहाँ पर आप देख पाओगे कैसी ये चीज़ होती है. इवन फ्रिक्शन वाला जो मैं बात कर रहा हूँ, फ्रिक्शन से जो चार्ज डेवलप होता है, देयर आर सो मेनी एक्सपेरिमेंट्स. आपने कई बार ये भी देखा कि यू जस्ट गो फॉर ए ट्रिप इन अ कार, आप लंबी दूरी तक गए, कार चला रहे हो या बैठे हुए, और 100-200 किलोमीटर दूर गए और बाहर निकले आप, एंड यू आर जस्ट
क्लोजिंग द डोर ऑफ कार, आपको इलेक्ट्रिक का झटका लगता है। वो क्या हुआ, फ्रिक्शन से कार की बॉडी पे बहुत सारे चार्जेस डेवलप हो गए थे और आपकी उससे कांटेक्ट पे आने पे क्या हुआ, चार्ज का ट्रांसफर हुआ। चार्ज ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। तो आप ध्यान देना, यहाँ पे एक चीज़ क्या होती है, मैं यहाँ पे एक टर्म बता दे रहा हूँ, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज होता है ऑलवेज मूव्स फ्रॉम वी हाई पोटेंशियल टू वी लो। हाई से लो पोटेंशियल चार्ज आता है और पोटेंशियल जो होता है स्केलर क्वांटिटी है। इसे देखो मैंने वो बार हटा दिया था, तो वी हाई से लो पोटेंशियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। इसी का उल्टा भी याद रखिएगा, निगेटिव चार्ज ऑलवेज मूव, ये कैसे मूव करेगा, वी लो पोटेंशियल से वी हाई। तो आप हमेशा ध्यान देंगे पॉजिटिव चार्ज हाई से लो की तरफ जाता है और नेगेटिव चार्ज लो टू हाई। द सेम वे दैट ग्रेविटी आई टोल्ड कि ये दिस पेंसिल इज ऑलवेज कमिंग फ्रॉम ज़्यादा हाइट टू कम हाइट बिकॉज मास ऑलवेज मूव्स फ्रॉम हाई टू लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। ऐसे ही चार्जेस भी इफ दे आर मूविंग तो देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल एट इक्वी पोटेंशियल सर्फेसेस चार्जेस कैनॉट मूव। चार्ज को मूव होने के लिए पोटेंशियल का डिफरेंस होना क्या होता है, जरूरी होता है। तो ये ध्यान देना, फ्रिक्शन भी एक मेथड है टू क्रिएट द चार्ज। तो एक हो गया कॉन्टैक्ट प्रोसेस, दूसरा क्या हो गया, फ्रिक्शन मेथड। इन दो मेथड से चार्जिंग होती है। तीसरा एक और मेथड आता है इंडक्शन, उसको भी मैं बताऊंगा थोड़ा सा और लेटर और वर्ड्स, इंडक्शन में कैसी चीज़ आएगी। अभी थोड़ा सा होल्ड कर रहा हूँ उसको, ठीक है। अगेन आई एम कमिंग बैक टू द कूलम्स लॉ। तो कूलम्स लॉ में आप देखें, थोड़ा सा बीच में दोनों चीज़ मैं साथ में ले चल रहा हूँ कि आपको थोड़ा क्लैरिटी बनी रहे और कोई बात नहीं। कूलम्स लॉ में मैंने फोर्सेस को ऐसे देखा था। अब रिजल्टेंट फोर्स देखो, सम टाइम दे कैन बी समथिंग लाइक दिस ऑल्सो। जैसे मान लो हम कह देते हैं कि ये कोई अरेंजमेंट है एंड हियर इफ आई से द चार्ज इज +3 कूलम, समझ रहे आप, यहाँ पे कोई चार्ज है हियर and say it is +4 coulomb and here this charge is -1 coulomb and this arrangement is at 90 degree। मान लो ऐसे हो गए, +3 coulomb +4 coulomb -1 coulomb, the arrangement is like this and the gap here I can take as ये distance मान लो आपका 2 मीटर है, this gap is again 2 मीटर। देखो मैं एक्चुअल में दैट फार्मूला KQ1 Q2/r² उसी को अप्लाई करूंगा। I am trying to show you how to apply this vector property। वेक्टर की प्रॉपर्टी को कैसे अप्लाई करना है वो इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान देना। तब आप देखोगे दिस 3 कूलम चार्ज विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड दिस। अगर ये पूछ दिया गया एफ नेट ऑन -1 कूलम चार्ज, वो क्या होगा उसको हमने यहाँ पे देख सकते हैं। तो +3 कूलम चार्ज विल बी अट्रैक्टेड बाय दिस -1 कूलम, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गया। ये फोर्स की दिशा आप इधर दिखाओगे, दिस इज द फोर्स। +4 कूलम चार्ज भी -1 कूलम सब अटैक। मैंने क्या पूछा, एफ नेट ऑन -1 कूलम चार्ज। यस, एफ नेट की जब हम बात करेंगे यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, तो ये -1 कूलम चार्ज भी अट्रैक्टेड टू दिस, ये डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगा, इधर जाएगा, तो ये फोर्स इधर जाएगा, ध्यान देना। तो -1 कूलम चार्ज +3 कूलम से इधर अट्रैक्ट होके जाएगा। +4 कूलम चार्ज विल ऑल्सो पुल दिस -1 कूलम चार्ज टूवर्ड्स इटसेल्फ। अब आप देखोगे क्या, ये जो फोर्स आ गया इधर वाला, इस वाले फोर्स में जो F की बात आ गई F1 मैं लिखता हूं, तो मैं K टाइम्स 3 × 1 बाई डिस्टेंस 2 का स्क्वायर करना है। देखो इस चार्ज को मैं माइनस नहीं लिख रहा हूं, आई एम जस्ट पुटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स फॉर इट्स माइनस साइन, बट आई एम नॉट पुटिंग दिस इज एस माइनस। इसको आप प्लस ही रखना, डायरेक्शन वाइज देना कि माइनस कूलम चार्ज का माइनस मत रखना। तो 3 × 1 बाई 2 का स्क्वायर, क्या हो गया 3K/4। ऐसे 2 कूलम चार्ज पे देखो तो F2 फोर्स जो इसको अटैक कर रहा है, तो दिस फोर्स F2 इफ आई राइट, तो दिस F2 फोर्स इज K टाइम्स 4 × 1 बाई 2 का स्क्वायर। ये क्या आ गया, ये केवल K आ गया, द वैल्यू मैग्नीट्यूड 9 × 10⁹। तो दो फोर्सेस आ गए एंड दिस 2 फोर्सेस आर एट 90 डिग्री। इनके बीच का एंगल क्या आ गया 90 डिग्री। व्हाट द रिजल्टेंट, इसका रिजल्टेंट अगर आप देखोगे, विल द रिजल्टेंट गो अलोंग द डायगोनल,
डायगोनल ऑफ द रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल के डायगोनल पे जाएगा फोर्स? क्या ये डायगोनल पे जाएगा? तो नो, इट विल नॉट गो अलोंग डायगोनल, बिकॉज देखो ये वाला फोर्स क्या है, बड़ा है, इसका मैग्नीट्यूड क्या है, बड़ा है, इसका फोर्स का मैग्नीट्यूड छोटा है। तो रिजल्टेंट फोर्स इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द ग्रेटर फोर्स। तो इसकी बेंडिंग होगी, हल्का सा ये बेंड कर जाएगा, थोड़ा ध्यान देना। अगर डायगोनल तो ये था, बट इफ आई गो फॉर द नेट फोर्स, अगर आप देखोगे तो नेट फोर्स हल्का सा बेंड कर जाएगा इधर इसकी तरफ। अगर आप देखोगे तो ये 4 वाले की तरफ झुक जाएगा दिस। ऐसा कुछ रिजल्ट इसका आ सकता है, देखें आप, इसका रिजल्ट कुछ ऐसा आएगा ना, ये ध्यान, दिस द एफ नेट, ये एफ नेट इस जगह थोड़ा सा बेंड कर गया, कितने बेंड कर गया, ये एंगल जो थीटा आएगा यहाँ पे अगर देखोगे तो tan थीटा भी दिखा सकता हूँ। आप देखो ये फोर्स यहाँ के आ गया, दिस इज F1, ये F2, F1 F2 से tan थीटा भी देख सकते हो। तो tan थीटा की जो वैल्यू आ गई आपकी, दिस tan थीटा इट इज F1 बाई F2। अगर आप देखो यहाँ पे एंगल देखो तो ये परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो tan थीटा की वैल्यू क्या आगे देखो 3k/4 अपॉन केवल k, तो क्या आ गया 3/4, दिस वैल्यू इज 3/4। 3/4 मीन्स थीटा की वैल्यू, तो थीटा इज 37 डिग्री। तो दिस रिजल्ट वी कैन डू। इस फोर्स के लिए हमारे पास जो थीटा आ गया 37 डिग्री, मतलब 45 डिग्री से बेंड कर गया। तो आप देखो ये 37 डिग्री आ गया, राधा 45 डिग्री, तो कितना शिफ्ट कर गया 8 डिग्री से। 8 डिग्री से दिस रिजल्टेंट फोर्स इज बेंडिंग। तो ये भी आप ध्यान देना, रिजल्टेंट दो परपेंडिकुलर फोर्सेस का मिड पॉइंट से जाएगा, मतलब कि एंगल बाइसेक्टर तभी होगा व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल, अदरवाइज इट विल ऑलवेज बेंड टुवर्ड द ग्रेटर फोर्स। बड़े वाले फोर्स की तरफ हमेशा ये बेंड करने की टेंडेंसी रखता है। तो रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस ऑन द 2 और 3 चार्जेस दैट आई हैव डिस्कस ना, इसको आप ऐसे ले सकते हो। अब सम मोर केस आई कैन डू, वो भी आप देख सकते हैं। जैसे मान लो मैं क्या करता हूँ, नेक्स्ट केस फॉर द चार्जेस, मान लो यहाँ पे +2 कूलम चार्ज एक मैंने रख लिया हियर, एंड देन आई पुट हियर -4 कूलम चार्ज, जस्ट सी इट इज -4 कूलम चार्ज, ऐसे मैंने रख लिया, समझ गए। इनके बीच का जो गैप है आई एम सेइंग इट इज 4 मीटर्स, दिस गैप इज 4 मीटर्स, समझ गए। वन इज +2 कूलम, अदर इज -4 कूलम। अब इन चार्जेस से मैंने क्या किया, आई हैव टू सी द फोर्सेस, दिस थिंग यू कैन टेक इट एज एक्स एक्सिस, आप इसको एक्स एक्सिस की लाइन मान सकते हो, and this direction I can take it as plus I cap. Now I put a 1 coulomb charge here, और इस पे फोर्स देखना है। तो दिस डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक 4 मीटर था, एंड दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर, सपोज दिस डिस्टेंस इज 1 मीटर। तो इस पोजीशन पे, फर्स्ट पोजीशन ए पे आपको फोर्स देखना है, फोर्स एट द पोजीशन ए ऑन +1 कूलम चार्ज, क्या वैल्यू आएगी हम देख सकते हैं। तब आप देखो हाउ आई विल अप्रोच, जस्ट सी, +1 कूलम चार्ज को ये 2 कूलम चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा। तो फर्स्ट फोर्स 2 कूलम चार्ज का इधर ज़्यादा मैग्नीट्यूड से रिपेल करेगा F1 से, और -4 कूलम चार्ज को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसको F1 ने रिपल्शन दिया और दूसरे ने क्या किया, अट्रैक्शन दिया F2। अब जो मैग्नीट्यूड में बड़ा होगा वो डोमिनेट करेगा। तो अगर मैं F1 पे, इस पे फोर्स F1 देखता हूँ, तो आई विल राइट इट एज, क्या लिखूँगा, K × 1 × 2/1 का स्क्वायर, बिकॉज दिस डिस्टेंस इज ओनली 1 मीटर, तो 1 का स्क्वायर। तो जस्ट सी व्हाट इट इज 2K फोर्स आ गया F1, एंड दिस इज अलॉन्ग -I कैप, दिस डायरेक्शन इज -I कैप, तो यहाँ डायरेक्शन में क्या दे दिया, -I कैप। ऐसे F2 फोर्स देखिए, F2 फोर्स इफ आई सी, तो व्हाट विल से K टाइम्स, अब -4 तो माइनस नहीं रखेंगे, केवल प्लस रखेंगे आप, 4 × 1 बाई डिस्टेंस, देखो 4 + 1 टोटल क्या आ गया 5 मीटर्स, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक हम जा रहे थे 5 का स्क्वायर, तो क्या आ गया 4K/25, इट इज 4K/25, हाँ दिस रिजल्ट अट्रैक्टिव थी, आई कैप पे आ गया। तो 2K और ये चीज़ वो डोमिनेट कर गया ना, तो नेट फोर्स आप देखो, बोथ द फोर्सेस आर इन द सेम लाइन बट अपोजिट। तो आप देख रहे थे F1 फोर्स काफी बड़ा है और F2 फोर्स छोटा था, तो ये डोमिनेट कर गया यहाँ पे।
तो नेट फोर्स इधर आ गया, तो एफ नेट की बात जब मैं कहूँगा तो क्या कहूँगा, F1 माइनस F2, ये डोमिनेट करेगा तो इधर माइनस आई कैप चला गया, तो आप क्या करेंगे आप, दिस इज 2K माइनस 4K बाई 25 and net direction is minus I cap, this you will put। तो आप ये रिजल्ट कर सकते हो। तो आप क्या पा गए यहाँ पे, K तो वैल्यू 3 ही आपके पास, तो आप देख सकते हो 50K माइनस 4K, तो 46K बाई 25 माइनस आई कैप, ये जो रिजल्ट आ गया ये एफ नेट आ गया। तो नेट फोर्स का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ द थिंग्स आई कैन सी। तो आपने यहाँ पे देखा इस रिजल्ट को कैसे हम लोग कर पा रहे हैं, गेटिंग इट। तो ये ध्यान देना कि सेम लाइन पे जो फोर्सेस थे तो प्लस माइनस का रिजल्ट मैं कैसे ले रहा हूँ, एक लाइन में कैसे ले जा रहे हैं, ऑल दिस थिंग्स कैन बी डन। तो ये भी एक तरीका है फोर्सेस को देखने का। तो अभी हमने डिस्क्रीट चार्जेस और उसके फोर्स का रिजल्ट देखा, हाउ द चार्जेस आर देयर, और उनके रिजल्ट को हमने यहाँ पे चेक कर पा रहे, ठीक है। इसी में और भी केसेस आते हैं, फॉर द कंटिन्यूस चार्ज ऑल्सो वी सी द इफेक्ट, कि कंटिन्यूस चार्ज का भी इफेक्ट आएगा, वहाँ भी इंटीग्रेशन ऑल द थिंग्स आई विल डू। तो अभी तक जो हमने कहा उसको आप अप्लाई कर सकते हैं एंड वी कैन गेट इट। तो एक बेसिक आइडिया फॉर द चार्जेस एंड फोर्स अभी तो जो बताया उसको आप अप्लाई करो एंड स्टार्ट डूइंग सम मोर थिंग विल डू इन नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।